अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्राः शैलाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्येतानततायिनः तस्मन्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्वयं माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ते लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मविभवत्युत अधर्मविभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ते पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्येतो न शुश्रुमा अहोवत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यत् राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसिज्य शचरं चापं शोकसन्विघ्नमानसः शोकसन्विघ्नमानसः हरि ओं तत्सदिति श्रीमहाभारते शतशास्त्रं संहितायां वैयासिक्यां विष्णुपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो यज्ञानरे श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भूतेश्वर मंदिर प्रांगण में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं चातुर्मास गीता सत ज्ञान यज्ञ में। इसमें हम लोग कल 15 श्लोक तक चर्चा किए थे जी। इसमें कोई प्रश्न है किसी का? किसी विषय पर किसी का कोई प्रश्न, कोई संशय कुछ है? नहीं है। संशय और प्रश्न ये दोनों रहते हैं जब चर्चा करेंगे। आप आपस में जब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब प्रश्न भी मन के अंदर जागते हैं, प्रश्न पूछने की इच्छा होती है जी। हम लोग ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्तमतो। हाँ, तो पांडवों ने शंख बजाया है, ढोल मृदंग जितना है नगारे सब कुछ वो लोग बजाए हैं। इसके बाद इसका अनंतर ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदत्तमतो। इसके बाद पांडवों ने बजाया। तो पांडवों ने क्या क्या? दिव्य शंख बजाया। इसमें माधव पांडवश्चैव दिव्य शंख प्रदत्त। माधव बजाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी शंख बजाया, पांडवों ने भी बजाया। उनके जितना महारथी थे वो लोग भी बजाया है, लेकिन वो लोग नगारे ढोल मृदंग नहीं बजाया। इसमें है ना, इसमें काल क्या चर्चा कर रहे थे, इसमें शंख बजाया आया, नगारे ढोल मृदंग आनव गोमुखा ये सब कुछ बजाया नहीं, केवल शंख ही बजाया। केवल क्या बजाया? शंख ही बजाया है। तो माधव, माँ मतलब माया, माँ मतलब क्या है? माया लक्ष्मी जी। धव मतलब पति। तो मायापति कौन है? कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, लक्ष्मीपति नारायण। तो माधव मतलब, माँ मतलब माया, धव मतलब पति। तो मायापति, माया का पति कौन है? माया की कृष्ण कान्हा को कहने नहीं तो नारायण को कह रहे हैं। हर नाम के इधर जो संबोधन कर रहे हैं सबका अलग अलग अर्थ है, ऐसे ही नहीं बोल दे रहे। कुछ काम के साथ नाम का भी मेल है। संबोधन हम लोग विशेषण लगाते हैं ना, कुछ विशेषता देख के तो विशेषण लगाते हैं, विशेष कुछ देख के विशेषण लगाते हैं। इधर भी अर्जुन को जो बोल रहे हैं विशेषण लगा के धनंजय है, इधर भी माधव को माधव, अच्युत है, जादव, ये सब बोल रहे हैं ना विशेषण लगा के। भगवान को अलग अलग, जनार्दन, मधुसूदन, ये सब अलग अलग अर्थ है, ऐसा नहीं बोल रहे कुछ।
माधव ततो शैतोर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो हो। शैतोर्हयैर्युक्ते, सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा ये कौन दिया? चित्ररथ गंधर्व ने दिया। चित्ररथ गंधर्व ने सफेद घोड़ा अर्जुन को दिया। और दिव्य रथ, अर्जुन जिस रथ में बैठ के युद्ध कर रहे हैं वो दिव्य रथ कौन दिया? वो दिया अग्निदेव ने। खांडव वन दहन के समय अग्निदेव ने संतुष्ट होकर दिव्य रथ दिया। वो दिव्य रथ नष्ट होने वाला नहीं है। वो घोड़े भी सामान्य घोड़े नहीं, ऊपर नीचे इधर उधर हर जगह में जा सकते हैं, ऐसा घोड़े है। वो स्वर्ग की घोड़ा है ना। 100 घोड़ा में 4 तो दे दिया अर्जुन के लिए चित्ररथ गंधर्व ने। 100 घोड़ा उनके पास रहे, इससे 4 दे दिया। उस घोड़े का नाम क्या है? शैतोर्हयैर, हय। घोड़े का नाम है हय, हय नामक घोड़ा। इस घोड़ा अर्जुन को चित्ररथ गंधर्व ने दिया। माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदुत्मतो। ये दोनों क्या है? पांचजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्म महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। पांडव में अर्जुन ने जो बजाया और माधव ने जो बजाया, भगवान कृष्ण कान्हा जो बजाया, दोनों दिव्य शंख है। दोनों दिव्य शंख है, दूसरों नहीं। ये दोनों का शंख दिव्य है। एक पंचजन्य, एक दूसरों का क्या है? देवदत्तम। देवदत्तम देवता ने दिया। नाम से पता चल रहा है ना, देवदत्त देवताओं ने दिया वो शंख, इंद्र ने दिया, तो दिव्य तो होगा ही है। तो इसलिए ये दोनों दिव्य शंख है। तो भगवान के शंख का नाम क्या है? काल चर्चा कर रहे थे हम। क्या नाम है? पांचजन्य। क्या नाम? हाँ, थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्स होना चाहिए ना। हाँ, पांचजन्य। क्या नाम? पांचजन्य। क्यों पांचजन्य नाम पड़ा? पंचजन नामक दैत्य को मार के वध करके शंख लाया गया, इसलिए नाम क्या हुआ? पांचजन्य। और पंचजन से क्या बोलते हैं? पंचजन। पांचजन्य शंख क्यों बजाया? नाम का पीछे भी कुछ काम तो है। पंचजन, पंचजन छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं पंचजन मतलब पूरा दुनिया के जितने लोग सब उसमें आ गया, सब उसमें आ गया। पूरा दुनिया में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दूसरा एक जाति निषाद ले लिया, तो उससे पूरा जाति समुदाय, पूरा विश्व के जाति समुदाय आ गया। इनसे बाहर और कोई जाति नहीं है पूरा विश्व सभ्यता में। पूरा विश्व सभ्यता में कोई सेवक है, कोई पुजारी रहेंगे, कोई क्षत्रिय योद्धा रहेंगे, कोई व्यवसायी रहेंगे, इससे बाहर कोई और नहीं है। कोई और सेवा जाति उससे थोड़ा वो लोग सब मिलके पंचजन बताए, माने पूरे जाति समुदाय की कल्याण के लिए, जनहित के लिए बजाया, जनता की भलाई के लिए ये पांचजन्य शंख ने बजाया। हाँ, अभी आप लोग प्रश्न पूछ सकते, प्रश्न मुझे कर सकते। क्या प्रश्न? भगवान तो जगत कल्याण के लिए, आप बोल रहे स्वामी जी जगत कल्याण के लिए शंख बजाया, लोक हितार्थ के लिए, लोक हितार्थ बजाया शंख, तो दुर्योधन आदि को क्यों मारा? वो लोक नहीं है क्या? वो लोक नहीं है क्या? इन लोगों को क्यों मारा? वो भी तो लोक है। तो आप बोल रहे स्वयं सबका कल्याण के लिए मारे, शंख बजाया, तो इन लोगों के इतने सारे लोगों को क्यों मारवाया? वो लोक के बाहर है क्या? है? जंतु जानवर तो नहीं है वो,
मनुष्य ही तो है ना, तो सारे लोगों के कल्याण के लिए बजाया, तो इन लोगों को मारा। उनको मारना ही कल्याण है, उनको मारना ही कल्याण है। भगवान के हाथ में और युद्ध धर्म क्षेत्र में मर गया तो उन लोगों को भी वीर गति प्राप्त हो जाएगी, वीर गति प्राप्त होंगे। लोग सब स्वर्ग में जाएंगे। सब कहाँ जाएंगे? हम भगवान के हाथों से, भगवान के सामने मर रहे हैं ना, तो सबका सबके वीर गति हो जाएगा। इसलिए वो भी कल्याण है। वो भी क्या है? दुष्ट को दमन करना, दुष्ट को दमन करना, वो कल्याण की ही बात है। उनके लिए वही कल्याण है जो दुष्ट है, जो असत लोग है, दुष्चरित्रवान है, उनको दंड देना पड़ता है। दंड देने से उनका प्रायश्चित्त हो जाते हैं। क्या हो जाता है? प्रायश्चित्त हो जाता है। इसलिए उसी में भी कल्याण छिपा है। पांचजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनंजय। हाँ, देवदत्त नामक शंख बजाया। ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। ऋषिकेश, ऋषिकेश क्यों कह रहे हैं? भगवान ऋषिकेश में रहते थे इसलिए। ऋषिकेश एक जगह है ना, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो उसमें रहे इसलिए। ऋषि का मतलब इंद्रिय, मतलब क्या है? इंद्रिय। ऋषिकेश इंद्रियों के ईश्वर, इंद्रियों के अधिपति। भगवान इंद्रियों के अधिपति है। ये जो इंद्रिया काम कर रहे, काल बोला ना, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेन्द्रिय से क्या लेना? चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, ये तक। बाघ, पानी, पाद, उपस्थ, पायु कर्मेंद्रिय है ये। तो ये सब इंद्रियों का स्वामी कौन है? भगवान नारायण, भगवान कृष्ण का ना स्वयं। तो इससे क्या पता चल रहा है? को जीत पाएगा? युद्ध कौन करते हैं? किससे किया जाता है? हाथ से तो है ना। हाथ और ब्रेन, माथा, काम, मन से लगा के लोग युद्ध करते हैं। तो भगवान यदि चाहे तो कोई इंद्रिय काम कर सकता। आप हमारा किसी का इंद्रिय काम नहीं करेगा। हाँ, काल बोला था ये। हाँ, भीम कर्मा ब्रिकोदर, और भीम कर्मा बिकोदर। भीम ने पौंड नामक शंख बजाया, पौंड नामक शंख बजाया। ब्रिकोदर, ब्रिकोदर जो खाओगे सब पच जाएगा। इतना विशाल है ब्रिकोदर। ये बात है। तो किसका नाम लेने से सब पच जाता है। अगस्त्य मुनि, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और भीमदेव, भीमसेन, भीम जी का नाम लेने से सब परिपाक हो जाते हैं। हाँ, और 10 चीज को ब्रिकोदर कहते हैं। 10 चीज को ब्रिकोदर कहते हैं। वो क्या क्या है? भक्ति, ज्ञान, सवैराग्य, वैराग्य, प्रज्ञा, मेधा, धृति, स्थिति, योग, प्राण, बल, ये सब ब्रिकोदर है। ये सब को ब्रिकोदर कहते हैं। हाँ, कल का थोड़ा सा क्या हो गया? समराइज हो गया। अभी श्लोक क्या रहा है? 16 नंबर श्लोक देखो। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख बजाया। कौन बजाया? युधिष्ठिर ने। और युधिष्ठिर का विशेषण क्या है? राजा कहा। क्या कहा? राजा। और कुंती पुत्र भी है। तो कुंती पुत्र अलग से क्यों कहा? पांडव कह देने से तो हो जाता, राजा कह दिया हो गया।
पांडु के, महाराजा पांडु के कितने पत्नी हैं? 2 पत्नी हैं। आप सभी लोग जानते हैं सब, कुंती और माद्री। कुंती और माद्री। युधिष्ठिर किन के पुत्र है? कुंती जी की, कुंती माई की पुत्र है कुंती, इसलिए कुंती पुत्र कहा। इसलिए क्या कहा? कुंती पुत्र। और राजा क्यों कहा? हस्तिनापुर प्राप्त किया क्या उस समय? युद्ध के बाद तो बनेंगे ना, तो इससे पहले राजा क्यों कह दिया? कि हाँ, रासु यज्ञ में चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की है। रासु यज्ञ करवाया ना, तो अर्जुन ने सभी को पराजित करके सब धन लाया है। एक तरफ अर्जुन गया, दूसरी तरफ नकुल गया, सहदेव गया, सब गया ना, पूरा विश्व जय करके आया। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट बना। चक्रवर्ती सम्राट जो सबको हरा के बनता है, वो सर्वश्रेष्ठ। राजाओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ है उसको चक्रवर्ती कहते हैं। राजाओं के राजा, राजाओं के राजा चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापना की है रासु यज्ञ में। किस यज्ञ में? रासु यज्ञ में। इसलिए राजा कहा, क्या कहा? और भी है, पूरा शरीर में युधिष्ठिर का रास चिन्ह रहा। पूरा शरीर में, हाथ पैर हर जगह में रास चिन्ह उनके शरीर में दिखाई देते हैं। तो रास चिन्ह जिनके पास है वो राजा नहीं बनेंगे, कौन बनेंगे? हस्तिनापुर के पहले भी उनको रासु यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट बना, तो वो राजा नहीं होंगे, कौन होंगे? हैं? वही तो होंगे। हाँ। और अनंत विजय, क्या शंख बजाया? अनंत विजय। कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर किसके अवतार है? धर्मराज। धर्मराज के अवतार है ना। माता ने, कुंती ने धर्मराज से तो युधिष्ठिर को प्राप्त किए हैं, तो धर्मराज के पुत्र, धर्मराज के अवतार है। तो धर्म जिसके पास है, विजय भी उसका साथ है। यथा धर्म तथा जय। जहां धर्म है वहां क्या है? जय है ना पराजय है? जय है। अनंत विजय। युधिष्ठिर कभी पराजित नहीं हुए है, वो कभी पराजित नहीं हुए है। और उनका भाई सब ऐसा भीम को एक तरफ भेज दिया, अर्जुन को दूसरी तरफ भेजेगा तो कोई जीत नहीं पाएंगे उन लोगों से। अनंत विजय उनके साथ है। धर्म पथ पर जो चलेगा, धर्म मार्ग पर जो चलेगा, विजय उसका साथ ही रहेगा। धर्म पथ पर नहीं चलेंगे, धर्म मार्ग में नहीं चलेंगे, तो पराजय ही पराजय। इसलिए अनंत विजय उनके साथ है। और अनंत विजय नामक शंख बजाया युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युधि, युद्ध में। युधि मतलब युद्ध में जो स्थिर रहते हैं, युद्ध में जो स्थिर रहते हैं, उनका नाम क्या है? युधिष्ठिर। नाम से पता चल रहा है ना, युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहते। काल पूछूंगा, हाँ, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। युद्ध में स्थिर रहते हैं। न्याय अन्याय, शुभ अशुभ, हाँ, सब कुछ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ कौन देख सकते? जो स्थिर रहते हैं। जैसा सोचो, आप इधर बैठे हो, जगह में स्थिर हो, इधर रास्ता से जितने गाड़ी चलेगा, अभी तो पर्दा लगा है, वो नहीं है, पर्दा नहीं है, तो जितना गाड़ी चलेगा आप सब गाड़ी को देखोगे। कोई मनुष्य जा रहा है उसको भी आप देखोगे, कोई ट्रक जा रहा है उसको भी आप देखोगे, कोई बस जा रहे है तो उसको भी आप देखोगे, कोई दूसरे कोई प्राणी जंतु जानवर भी जा रहे आप देखोगे, हाथी जा रहे हैं तो देखोगे नहीं? देखोगे। किस लिए देखोगे? आप भी चलो, वो भी चले, तो आप सबको देख नहीं पाओगे, कोई ना कोई छूट जाएगा।
और यदि आप स्थिर होके अभी इधर बैठे हैं, सब कुछ देखोगे, कौन है कौन नहीं है, कौन क्या कर रहे कौन नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको, आप लोग अभी सुन रहे हैं, आप, मैं यदि पूछूं आपको इधर माता जी इधर कौन नहीं सुने ठीक ठाक, आप झट से बोल दोगे माता जी नहीं सुने, बात कर रहे थे। बोलोगे ना? बोलोगे। तो इसीलिए स्थिर रहने से सब दिखाई देते हैं। तो युद्ध में जो स्थिर रहते हैं, अनंत अनंत विजय उनको हाथ में लगता है। युद्ध में यदि स्थिर जो नहीं रहते, चंचल है, जो अस्थिर है, उसका विजय हाथ में लगता नहीं। इसीलिए स्थिर रहना पड़ता है। संसार में भी रात दिन संग्राम चल रहा है क्या नहीं? परिवार परिजन सबके साथ, रिश्तेदार पाड़ा पड़ोसी जितना है, पड़ोसी टड़ोसी सबके साथ संग्राम है क्या नहीं? इसलिए स्थिर होके अवलोकन करना है, स्थिर होके देखना है वो। ठीक है, तो तब आपका विजय, आपकी जय ही होंगे और आप पराजित नहीं होंगे। नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको, नकुल सुघोष नामक शंख बजाया और सहदेव ने क्या बजाया? मणिपुष्पक नामक शंख बजाया है। हाँ, ये है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः, द्रुपद द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहो शंखं दद्मुः पृथक् पृथक्। काश्यश्च परमेश्वास, ये परमेश्वास महारथ अपराजित महाबाहु, ये सब विशेषण है, ये सब सभी का विशेषण है। हमारे आनंदगिरी टीका में आनंदगिरी जी कहते हैं ये चारों विशेषण है, सबका साथ लगेगा, ये चारों विशेषण सबका साथ लगेगा। काश्यश्च परमेश्वास, श्रेष्ठ धनुष वाले, काश्य काशीराज, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, और महारथ महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट, ये अपराजित है, अजेय है सब। सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदेया, द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, च महाबाहु, ये सब बड़ी भुजा वाले हैं। सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु हैं, ये सब क्या है? श्रेष्ठ धनुष वाले हैं, वो महारथी है। ये सब अपारा अजेय है, ये सब अजेय है सब लोग, ये महारथी है। काल बोल रहे थे ना, शिखंडी क्या है? हमारे फिल्मकारों ने क्या दिखाते हैं शिखंडी को? हिजरा के रूप में। इसमें कोई ऐसा बोले क्या है? नपुंसक ऐसा ऐसा कुछ बोले नहीं, बोले क्या बोले? महारथ परमेश्वास अपराजित, ये सब विशेषण दिया गया। ठीक है, इसलिए फिल्मकार को भी संशोधन करना चाहिए। द्रुपद द्रौपदेयाश्च शंकां दद्मु पृथक पृथक, ये सब अलग अलग शंख ने शंख बजाया, ये सब अलग अलग शंख बजाया सबने। ये महारथी एक एक है, विराट सात्यकी, ये सब पराजित नहीं, द्रुपद बड़े बड़े योद्धा है, ये सब अलग अलग शंख बजाया। सघोष धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलाय वनुनादयन् च। और क्या क्या हुआ? स उस तुमुल भयानक शब्दों ने, नभ, नभ मतलब आकाश, नभ मतलब क्या?
आकाश आकाश और पृथ्वीम पृथ्वी को, आकाश और भूमि को, और क्या है एवो बेनूनादयन, पृथ्वी को एकदम ऐसा गुंजाते हुए धातराष्ट्रानाम, धातराष्ट्रों के पक्ष वाले को हृदयानी वेदरयत विदीर्ण कर दिया। ऐसा तुमुल शब्द हुआ जिससे धातराष्ट्रानाम, धृतराष्ट्रों के जो पुत्र है, धृतराष्ट्रों के जो सेना है, सभी का हृदय विदीर्ण कर दिया, हृदय फट गया, हार्ट अटैक। आजकल का जमाने में बोलोगे क्या है, हार्ट अटैक हो गया बोलते हो ना, हार्ट अटैक हो गया बोलते हो ना। हाँ, ये अल्लाह हृदय को विदीर्ण कर दिया, ऐसा ऐसा फट गया, ऐसा आवाज, तुमुल आवाज किसका, शंख की, शंख के ऐसा आवाज है जिससे धृतराष्ट्र के जितना सेना है, कुरु पक्ष में जो लड़ने आए हैं, सबका हृदय फट गया। ठीक है, ऐसा आवाज एक साथ हुआ, इतना शंख की आवाज, 7 अक्षोहिणी सेना के लोग एक साथ बजाया, जो प्रधान है, तो कैसा आवाज हो सकता, शंख बजाते हो ना इधर, इस जगह में 20 शंख एक साथ बजाओगे, इसमें गुम 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 आवाज करेगा, इसमें आवाज करेगा क्या नहीं है, बिल्डिंग कांपेगा, बिल्डिंग कांपेगा। काल उदाहरण दिया था ना डीजे वाला, जो बजते हैं रास्ता में जाते हुए कैसा आवाज करते हैं, उससे भी उसका भी 100 गुण ज्यादा आवाज तो क्या होगा, हृदय फटा जाएगा क्या नहीं है। शब्द का भी शक्ति कुछ तो है, कुछ तो यार, इसमें ये रूपक अर्थ में बताया, रूपक अर्थ में बताया, आएंगे उसका व्याख्यान में। उस शब्द से धार्तराष्ट्राणां, धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्या कहते हैं, धार्तराष्ट्र, सब धार्तराष्ट्राणां, तो सभी को, जितना सेना उनसे लड़ने आए हैं, सब धृतराष्ट्र से संबंधित है, सब धृतराष्ट्र से संबंधित है, सब संबंधी लोग है, सब उनके रिश्तेदार है, सब उनके पुत्र है, माने सेना सभी को उनके नाम से गिना दिया। काल उस दिन हमारे शर्मा जी बता रहे थे ना, सूत्रात्मक बात है और व्याख्या भी है, हमारे शास्त्र में ऐसा कुछ फॉर्मूला है, कुछ सूत्र है, बड़े बात को भी बहुत सारे बात न बोल के सूत्रात्मक बोल देते हैं सामान्य शब्दों में। तो ये धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के संबंधी पुत्र पौत्र बांधव जितने लोग आए हैं, सब धार्तराष्ट्र के शब्द से बता दिया, छोटा अक्षर में। हृदयानि वेदरयेत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्, नादयन नहीं बोले, व्यनुनादयन, व्यनुनादयन, केवल नादयन नहीं, विशेष रूप से ये शब्द गूंज रहे हैं। अच्छा, आप और उदाहरण एग्जाम्पल लो, ये मंदिर है ना, मंदिर में जो ऊपर चूराह रहते हैं ना, गंबूस रहते हैं, उसमें एक आवाज करोगे तो वो आवाज गूंजते हुए लगते हैं 10 लोग आवाज कर रहे हैं। ये हमारे मंदिर की स्थापना में बहुत बड़े शिल्प है, ये मंत्र उच्चारण करते हैं ना, अब मंत्र उच्चारण के बाद भी आप उधर 15 मिनट जाके बैठोगे तो लगते हो कोई मंत्र उच्चारण हो रहा है, वो शब्द उधर गुंजायमान होते हैं, शब्द वो घूमते रहते हैं, वो शब्द उधर। वैसा है ना, मंदिर के ऊपर गंबूज है, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, इसे लगते हैं कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, शायद पंडित जी शायद उधर बैठे हैं, और उसका शब्द वाइब्रेशन भी काम करता है, शब्द के वाइब्रेशन भी काम करते हैं, इसीलिए मंदिर के अंदर घुसते ही एक दिव्य भाव कार्य करते हैं, एक अलौकिक भाव कार्य करते हैं, मंत्र की शक्ति उसमें रहते हैं। हमारे पंडित जी हर सारे दिन वेद के उच्चारण करते हैं ना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इसलिए उसमें जाने से एक दिव्य भाव कार्य करते हैं। आजकल तो चिकित्सा विज्ञान शब्दों से भी चिकित्सा करवा रहे हैं। गायत्री पाठ लेके वैज्ञानिक लोग गवेषणा किया है, गायत्री महामृत्युंजय को लेके 20 लोग बांट के मंत्र उच्चारण किया, दूसरे लोगों को चिकित्सा करा रहे हैं। तो जिनके लिए चिकित्सा करा रहे हैं 20 को गायत्री मंत्र उच्चारण करने के लिए बोले,
रात दिन वो गायत्री मंत्र उच्चारण करेगा उनके लिए। और 20 को खाली बेटा रखा, और 20 को एक दिन करने बोले, 2 दिन नहीं करने बोले, एक दिन करो एक दिन न करो, एक दिन करो एक दिन न करो, 3 भाग में बांट दिया लोगों को। तो देख रहे ऐसा उनका उधर स्वास्थ्य सुधार रहे हैं, उनका इस वाइब्रेशन से, शब्दों की वाइब्रेशन से। ऐसा करके परीक्षण भी किया ये लोग, गायत्री मंत्र की काम कर रहे क्या नहीं, और किन बच्चों में प्रभाव पड़ रहे। जो गायत्री मंत्र आदि महामृत्युंजय मंत्र उच्चारण करते हैं उसको मेधावी बढ़ जाते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ जाते हैं। और जो 3 ग्रुपों में बांट दिया, जो रोज पाठ करते हैं उसका देख रहे हैं मेधा बहुत विस्तार हो रहा है, मेधा की विस्तार हो रहा है, बहुत बढ़ रहे हैं वो। और जो एक दिन करते, 2 दिन नहीं करते उसका थोड़ा थोड़ा बढ़ता है मेधा। और जो एकदम नहीं करते कि उसका मेधा का कोई विकास, मेधा की विकास नहीं हो रहा है। ऐसा करके परीक्षण किया। ऐसा शब्दों का भी शक्ति है, शब्द का शक्ति है क्या नहीं? नहीं तो आपको बुलाने से आप क्यों बोलते हो जा रहा हूं आ रहा हूं, हैं? शब्द का शब्द से तो आप काम कर रहे हो ना। गाली देने से क्यों रूठ जाते हो, प्रशंसा करने से क्यों इतना खुश हो जाते हो? होश शब्दों की शक्ति है, और भी शब्दों की अचिंत्य शक्ति है। किसमें? जब सोते समय आपको सब कोई बुलाते हैं, सीता माई उठो, राधा उठो, नारायण जी उठ जाइए, सोलंकी जी उठ जाइए, शर्मा जी उठ जाइए, बोलते कोई बोलते आप उठ जाते हो। उठ जाते हो क्या नहीं? हैं? तो आप सोया है तो कैसे उठोगे? आप यदि सो रहे हैं तो नींद में है, तो किससे उठा? किसके शक्ति से उठा? शब्दों की शक्ति से। हाँ, ये शब्द की अचिंत्य शक्ति है। तो ऐसा तुमुल शब्द हृदय को फटा दिया, हृदय विदीर्ण हो गया। ऐसा ही है। तो हृदय हमको बहुत सारे जगह में हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कोई यदि कोई बुरा कार्य किया, कोई लड़की हो लड़का हो, आप लोग क्या बोलते? आप छाती में हाथ, हृदय में हाथ रख के बोल, तू ये किया क्या नहीं, तो ये कार्य किया कि क्या नहीं, तू बोलते हो क्या नहीं? पुत्र को पुत्री को बोलते हो, हैं? तो हृदय में हाथ रख के बोल, मतलब क्या है? हृदय का अर्थ तब छाती, तब हृदय का अर्थ हो जाता है छाती, वक्षदेश। ठीक है। और जब बोलते हो हमारा ऐसा वो ऐसा कार्य किया, हमारा ऐसा हो गया, अब मैं बहुत दुखी हूँ, हमारा हृदय और हृदय काम नहीं कर रहा है, हम उससे बहुत परेशान है, हमारा हृदय फट गया, इतना दुखी है। वो जब बोलोगे तब किसको बोल रहे हो? मतलब मन को। किसको बोल रहे हो? मन को। तो हृदय के 2 अर्थ है। निघंट में कहते हैं हृदय के 2 अर्थ है, छाती भी है मन भी है, छाती भी है मन भी है। हाँ, हृदयानी वेदरयत, ऐसा शब्द किया जो हृदय फट गया, माने मन क्या हो गया? मन में उत्साह नष्ट हो गया। कौरव पक्षों का मन में उत्साह जितना रहा, इतना आवाज की, इतना शब्द, तुमुल शब्द से हृदय फट गया, उत्साह नष्ट हो गए। युद्ध के लिए आया, युद्ध करेंगे, पांडवों को मारेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन शब्द से उत्साह पूरा नष्ट हो गया। भय आ गया, प्रतिबंधक आ गया। प्रतिबंधक जब आ जाते हैं तब आप घबरा जाते हो, कोई उत्साह काम नहीं करता है, इच्छा शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसा बाबा जी केवल बोलोगे ना समझाओगे भी कुछ। हाँ, तो जैसा आप इधर आते हो रोज, बहुत बारिश आ गई, इतना बारिश बवंडर तूफान चलने लगा, आपको आने में हिचकिचाहट होगे क्या नहीं? है? आप आओगे? जो जिस उत्साह से आने के लिए सोच रहे हो, उधर बाबा जी प्रवचन कर रहे, हमको जाना है, उस उत्साह रहेगा? है? किंतु यदि किसी का मिल फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आग लग गया, फैक्ट्री में आग लग गया, और कथा में आने की इच्छा होगी?
प्रतिबंधक आ गया। एक हमारे एक बड़े सेठ रहे, एक बड़े सेठ रहे, तो पत्नी को बोले मैं शाम को आपके साथ चाय पीऊंगा। बड़े सेठ है, कभी पत्नी के साथ बैठ के चाय पियेंगे वो समय भी कहा। ये लोग मिल कारखाना में इतना व्यस्त रहते हैं। तो पत्नी को जब बोले मैं चाय पीऊंगा शाम को, अभी आ रहा हूं, तो पत्नी ने क्या किया, चाय के साथ कुछ आलू की फूलगोभी की पकौड़े भी बना दिया। क्या बना दिया, फूलगोभी की, पत्ता गोभी की, आलू टालू मिला के पकौड़े भी बना दिया। बैठ के दोनों पति पत्नी खाएंगे, चाय पिएंगे, बड़ा प्रेम से बनाया। तो जब पति आए हैं, पतिदेव आए हैं, तो परोसा पकौड़ी को, चाय को, तो तुरंत एक फोन आ गया। तुरंत क्या आ गया, एक फोन, फैक्ट्री जल गया, फैक्ट्री जला। पतिदेव चाय पकौड़े खा रहे थे ऐसा, और रख के तुरंत भाग गया पतिदेव। पत्नी क्या बोले, अरे हाँ जी जल्द ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, बड़े प्रेम की भाव से बनाया, बड़े प्रेम से बनाया, थोड़ा तो कम से कम खा के जाओ, हमारा मान तो रखो। बोले नहीं, मान रखने का समय नहीं है, फैक्ट्री हाँ जल गया है, अभी तुरंत चले जाएगा। प्रतिबंधक आया क्या नहीं, प्रेम भाव नष्ट हो गया क्या नहीं। तो प्रतिबंधक आ जाने से आगे वाला काम ठीक से होता नहीं। ऐसा शब्द तुमुल आवाज हुआ, उसी से हृदय फट गया, हृदय विदीर्ण हो गया, इच्छा शक्ति नष्ट हो गई, भय लग गया उनको। भय, जब आप भय लग जाते हैं कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। सबसे बड़ा शत्रु है भय। कोई कार्य करने में भय यदि लग गया आप कुछ नहीं कर पाओगे। सोचो एक मकान बनाएंगे 3 मंजिला वाला, किसी ने बढ़िया डांट दिया, किसी ने बोले इस मंजिला में बनाओगे तो मैं केस कर दूंगा, बना पाओगे? डर लगेगा नहीं, डर लगेगा। इसलिए डर आ गया तो, भय आ गया तो आगे काम बढ़ता नहीं। ये कौरव सेना जितने हैं सब उसी दिन ही मर गया, उसी दिन ही मर गया, युद्ध समाप्त आज ही हो गया। भगवान ने ऐसा आवाज से ऐसा मारा इन लोगों को, यहाँ से मार के रख दिया, हृदय उनके सभी का क्या हो गया, फट गया। हमारा बात नहीं, शास्त्र कह रहे हैं हृदयानि वेदरयत, हृदय फट गया तो बाद हार्ट अटैक आ गया तो काम करेगा। और हार्ट अटैक होने के बाद सब इच्छा शक्ति नष्ट हो गई, भय डर से, डर के मारे केवल वो नाम के वास्ते युद्ध कर रहे हैं बात में। हाँ, ये बात को भगवान आगे वाला 11 अध्याय में बोले, निमित्त मात्रं तब सभ्य भव सभ्य साचिनः। तुम अर्जुन तुम निमित्त बनो, मैं तो सबको मार के रख दिया, मैं तो सबको मार के रख दिया, तुम केवल निमित्त बनो, केवल यश प्राप्त करो संसार में। लोग कहें अर्जुन ने कुछ युद्ध किया, पांडवों ने कुछ युद्ध किया, ये सुन के मुझे अच्छा लगेगा। मुझे शिष्य अच्छा कार्य करे तो गुरु को क्या लगते है, अच्छा लगते हैं। कारण और अच्छा लगते हैं, पांडवों ने जो जो किया भगवान के आज्ञा लेके किया। एक भी कार्य पांडवों ने भगवान के आज्ञा छोड़कर नहीं किया। आप लोग तो ज्यादा टीचर है, शिक्षक है, कोई भी शिष्य आपको, आप जो पढ़ाते हैं छात्र, जो शिक्षक को बड़े मानते हैं, प्रेम करते, श्रद्धा करते हैं, हर कार्य पूछ के करते हैं, वो शिष्य के प्रति गुरु का अलग एक भाव रहते हैं। गुरु चाहते हैं हमेशा वो विजयी हो, उसका जय उसका पीछे पीछे चले। हर शिक्षक चाहते हैं, चाहते हो क्या नहीं है? जो आज्ञाकारी पुत्र हो, आज्ञाकारी यदि छात्र हो, आज्ञाकारी यदि छात्राएं हैं तो सब आप लोग मन भर जाते हैं ना, शिक्षकों का, गुरु का मन भर जाते हैं। तो भगवान भी ऐसा है, ऐसा भक्त है पांडव, कुंती माता हर कार्य भगवान को अर्पण करते हैं, हर कार्य भगवान को रख के सामने रख के करते हैं। तो जो शिष्य ऐसा है, जो पुत्र ऐसा है, पिता भी चाहते हैं वो पुत्र आगे बढ़े, हमसे भी बड़े हो जाए।
मैं क्या यश प्राप्त किया, हमारा पुत्र 10 गुना ज्यादा यश प्राप्त करे, हमारा शिष्य और आगे बढ़े। मैं तो शिक्षक है, हमारा शिष्य प्रधान शिक्षक अध्यापक बन जाए। आशीर्वाद देते हो क्या नहीं? अंदर से वो निकालते हैं, अंतर से हो, मन से निकालते हैं, किसी को बोलना नहीं पड़ते हैं। तो इस आज्ञाकारी पुत्र को, आज्ञाकारी शिष्य को, आज्ञाकारी छात्र को गुरु लोग बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। तो ऐसा भगवान बोले तुम यश प्राप्त करो, ख्याति प्राप्त करो, प्रसिद्धि प्राप्त करो, मैं तो सबको मार के रख दिया, तुम केवल निमित्त बनो। अभी कह सकते आप लोग, प्रश्न आप लोगों का मन में उठ सकता, अरे बाबा जी आपके भगवान तो बोले जब नारायणी सेना मांगा, जब दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगा 2 अक्षौहिणी, और भगवान को क्या कौन मांगा? अर्जुन। भगवान बोला आप हमारा सारथी हो जाए, आप हमारे साथ ही रहे। तो भगवान क्या बोले? मैं तो तुम्हारा साथ रहूंगा, अस्त्र उठाऊंगा नहीं, अस्त्र उठाऊंगा नहीं। तो भगवान किससे मारे? अस्त्र से मारे नहीं, अस्त्र से मारे नहीं। उसी दिन हृदय फाट गया, ऐसा शब्द किया भगवान, उस दिन ही मार दिया सभी को। अस्त्र से मारना नहीं पड़ता है, भगवान की इच्छा से, संकल्प से सब कुछ हो जाता है। भगवान को अस्त्र उठाना, शस्त्र उठाना नहीं पड़ता है। जो भक्त वो जानते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान किसको क्या अस्त्र बना दे वो कौन जाने, वो भगवान की लीला कोई समझते है क्या है? अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रन् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। महीपते हे राजन, महीपते हे राजन। हाँ, अथ इसके बाद कपिध्वज, कपिध्वज अर्जुन ने, कपिध्वज पांडव अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र माने धार्तराष्ट्रन, धृतराष्ट्र संबंधियों को दृष्टवा देखकर, धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर तदा उस शस्त्र संपाते, शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उद्यम्य उठाकर ऋषिकेशम, ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से रिदम वचन वाक्यम आह, ये वाक्य ये वचन कहा, हे अच्युत मैं रथम, मेरे रथ का उभयो सेनयोर मध्य स्थापय, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, मेरा रथ को दोनों सेना के बीच में खड़ा कीजिए। हाँ, अर्जुन ने कपिध्वज, अर्जुन के आगे क्या लगाया? कपिध्वज, कपिध्वज हनुमान जी, हनुमान जी कपि है, हनुमान जी। अर्जुन के जो रथ है उसमें जो झंडा है, झंडा ध्वज, ध्वजा लगाया, उसमें कौन बैठे हैं? हनुमान जी। कौन बैठे हैं? हनुमान जी, इसीलिए कपिध्वज कहते हैं। उस झंडा को क्या कहते हैं? कपिध्वज। वो ध्वजा को हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। हनुमान जी देखो, रामायण की युद्ध में बड़ी भूमिका यदि कोई निभाई है भगवान श्री राम के लिए, वो कौन है? संकट मोचन हनुमान जी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन है, हर संकट को दूर कर दिया। तो त्रेता युग की बात है। अभी महाभारत कालीन युद्ध में भी कौन उपस्थित है? हाँ, हनुमान जी उपस्थित है। एक दिन द्रौपदी ने
भीमसेन को बोले, भीम जी को, है तुम कमल ले आओ, कमल ले आओ। तो भीम ने कमल लेने के लिए जा रहे थे, तो बीच में कौन लेटे हुए थे? हनुमान जी। कौन लेटे हुए थे? हनुमान जी। तो अभी भीमसेन जी बोल रहे आप थोड़ा सा हमें जगा दीजिए, मुझे जाना है, कमल लाना है। तो हनुमान जी क्या कह रहे थे? मैं तो बहुत बुढ़ा हो गया हूं, आप हमें उठा के थोड़ा सा हटा दो। तो उठा के हटाने के लिए भीमसेन इतना बलवान है, भीमकाय है ना, भीषण कार्य करने वाला भीमसेन है, जो हिडिंब को भी मार दिया, दूसरे एक राक्षसों को भी मार दिया, इतना बड़े बड़े कार्य किया। तो वो हनुमान जी की पूंछ भी हिला नहीं पाया। हनुमान जी की पूंछ भी हिला नहीं पाया, बहुत कोशिश किया। तो बाद में हनुमान जी दर्शन दिया, तो इनसे वार्तालाप हुई, तो अब खुश होके बोले मैं युद्ध में अर्जुन का ऐसा कपित ध्वज, उसका ध्वज के ऊपर रहूंगा। ऐसा ध्वज है, वो एक योजन लंबाई है उसका वो ध्वज, वो तिरछा ध्वज रहा, वो झंडा तिरछा हुआ रहा, उसमें सोने की रहा, वो अर्जुन का रथ ध्वज ये सब मणि माणिक्य घुंघरू सब लगा हुआ था उस ध्वज में। कारण उसमें कौन बैठे हैं? हनुमान जी। तो उनका उम्र अनुमान लगाना मुश्किल है, अभी भी है हनुमान जी, अभी भी है, जिंदा है, चिरंजीवी है, चिरंजीवी है। तो रामायण के युद्ध में भी हनुमान जी रहे, महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी कपित ध्वज होके रहे, और भगवान भी साथ में है। तो इन गधे को समझ में नहीं आता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौरवों को समझ में नहीं आ रहा है। जहां पे संकट मोचन हनुमान जी है, भगवान स्वयं विराट रूप दिखाया संधि करते समय, उसी समय, तब भी समझ में नहीं आ रहा है। और अर्जुन विराट युद्ध में अकेला ही सभी को धराशायी कर दिया, तब भी समझ में नहीं आ रहा है। गधे है ना बड़े बड़े सब। ये है बात। तो इसलिए इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कपित ध्वज उसमें बेटे है, कपि बेटे, हनुमान जी बेटे है। तो हनुमान जी जहां पे है कोई संकट रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन हनुमान जी को उसमें एक दूसरे ग्रंथ में आता है, इसका प्रसंग नहीं, उसमें हनुमान जी को प्रायश्चित्त भी करना पड़ा। भगवान नीचे है, तो रथ के ऊपर तो हनुमान जी बैठे ध्वज में। तो गीता जी जब बोल रहे थे, गीता जब श्रवण करा रहे थे या को अर्जुन को, तो गुरु कहाँ बैठते हैं? ऊपर बैठते हैं। शिष्य कहाँ बैठते हैं? नीचे बैठते हैं। तो पाप लगा क्या? नहीं। तो उनको प्रायश्चित्त करना पड़ा, पिशाच योनि प्राप्त हुआ ना। तो बाद में गीता जी पर भाष्य लिख के उसका प्रायश्चित्त खंडन हुआ। ऐसा गीता जी पर भी हनुमान जी का भाष्य है, इसलिए हाँ वो भी देखना पड़ेगा। गुरु ऊपर शिष्य नीचे बैठना पड़ते हैं। छात्र आप लोग जो छात्र है पीछे बैठे हैं, गुरु से ऊपर नहीं बैठना। हाँ, जो शिक्षक है उनसे ऊपर नहीं बैठना चाहिए, गुरु के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। हे राजन, महीपते, हे राजन, महीपते कह दिया। मही माने राज्य, मही मतलब राज्य। महीपते क्यों कहा? ये धृतराष्ट्र को कहा। किसको कहा? धृतराष्ट्र राजा है। धृतराष्ट्र क्या है? राजा है, राज्य के पति है। महीपते, महीपते राज्य के पति है, अधीश्वर है। अभी भी समय है, तुम चाहो तो युद्ध बंद कर सकते, पांडवों का हिस्सा तुम पांडव को दे दो, है अभी भी कर सकते, लेकिन किया नहीं। तो महीपते बोलने से भी काम हुआ नहीं। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य
पांडव। तब भगवान अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मैच्युत। हाँ, दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को खड़ा कीजिए। मैं अच्युत, हे अच्युत, आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। इसमें कुछ रहस्यजनक बात है। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध की घोषणा हो गई ना, दोनों शंख बजा दिए, इधर भी बज गए इधर भी बज गया। शस्त्र संपाते, शस्त्र भी उठा लिया, बहुत लोग शस्त्र भी उठा लिया। जब कोई किसी जगह से मार सकते थे, कोई भी आक्रमण कर दे, कोई उसमें कोई अपराध होगा नहीं। युद्ध का बिगुल बज गई है, जो युद्ध घोषणा हो गई है दोनों तरफ से। अभी इस समय बोल रहे हैं अर्जुन सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को क्या करो? स्थापन करो हे अच्युत, हे अच्युत। क्या तो कितना साहस की बात है। युद्ध की घोषणा हो गई है और बीच में बोल रहे हैं हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, बीच में ले जाओ। क्यों ले जाओ? यावत् एतान् निरीक्षेऽहं युद्ध कामान् अवस्थितान् कर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हाँ, निरीक्षण करने के लिए कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं, हमारे पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, हाँ, कौन हमसे युद्ध करना चाहते हैं, ये मैं थोड़ा सा भली भांति देख लूं। इसलिए भगवान को बोल रहे हैं हम दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाओ। ये बोलने से अर्जुन को भी थोड़ा सा क्या लगा, मैं तो भगवान को कहीं आदेश दे नहीं दिया, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, दोनों सेना के बीच में। ये तो मैं तो भक्त हूं, ये तो क्या है? भगवान है, सारथी है भला, लेकिन है तो क्या है? भगवान परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल भगवान हमारे सेवा। मैं तो आदेश दे दिया, इसलिए बोल रहे मैं अच्युत, अच्युत कह दिया। क्या कह दिया? अच्युत नाम से कह दिया। अच्युत, जो च्युत नहीं होता है, जिसका पतन नहीं होता है, जो निर्विकार रहते हैं, जो निर्विकार रहते, जो च्युत नहीं होता है, पतन नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहते, स्थिर रहते हैं पर ब्रह्म परमात्मा में। भगवान का ऐसा स्वरूप है, सब कुछ होते हुए भी भगवान किसी में नहीं है, ऐसा निर्लिप्त निर्विकार भाव है। भगवान में विकार संभव नहीं है, भगवान का पतन नहीं होता है। मैं तो ऐसा अर्जुन हूँ, मैं आपके सामने क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आप तो निर्विकार सत्ता है, आप तो अच्युत है, आपका तो पतन संभव नहीं। आप मुझे छोटा समझ करके क्या कर दीजिए? क्षमा कर दीजिए। आप अच्युत है, मैं भी उछल कूद कर लूं, आप तो ठीक है, ठीक रहेंगे। शिक्षक का सामने बच्चे छात्र लोग बहुत उछल कूद करते हैं ना, तो शिक्षक कुछ करते ही क्या बोलते हैं? बच्चा है हमारे माता पिता ही बोलते हैं ना। माता पिता की गोद में पुत्र खेलते हैं, कन्या खेलते हैं, तो माता पिता नाराज हो जाते हैं क्या? और खुश हो जाते हैं, पैर लेके ऐसा ऐसा लगाते हैं, हाथ लेके ऐसा ऐसा लगाते हैं, पुत्र का कन्या का लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हो ना, नाराज हो जाते हो। तो भगवान के लिए अर्जुन भी ऐसा है। अर्जुन कह रहा है मैं आपके लिए वैसा ही हूं, मैं कुछ भी कर देता हूं, आप तो निर्विकार है, गुस्सा मत हो जाओ, गुस्सा मत हो। मैं खड़ा करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए बोल दिया रथ को, ऐसा सुन के आप गुस्सा मत हो, इसलिए अच्युत कहा। इसलिए क्या कहा? अच्युत। याद रहेगा? हाँ, काल आ रहा है। तो हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच ले जाओ।
और एक बात के लिए कहा, ये तो अपना गलती के लिए कहा, और एक बात है, भगवान यदि ले न जाए, तू पागल हो गया क्या अर्जुन? अभी युद्ध की घोषणा हो गई है, बिगुल बज गए, शंख बज गए हैं दोनों पक्षों के और से, कौन किस तरफ तुझे मार दे, शस्त्र उठा के, शस्त्र संपात लिखा है ना, शस्त्र उठा के, धनुष उठा के कौन मार दे, ठीक नहीं है अर्जुन। अभी इस समय कोई जाते हैं क्या? तू पागल है ना, आधा पागल क्या है तू? है दोनों सेनाओं के बीच में कोई ऐसा रथ ले जाते हैं क्या? तुझे यदि कोई मार दे तो भगवान यदि न ले जाए, भगवान यदि नहीं ले जाएंगे नहीं में, तो ऐसा बोल न दे। इसलिए अच्युत कहा, आप पतन नहीं होता है, किसी का बातों में आते नहीं, आप किसी को डरते नहीं हो, आप किसी को डरते नहीं हैं। आप तो उससे पहले वाक्य में क्या कहा? ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। इससे पहले वाला सनयोर उभयोर मध्य के पहले क्या है? ऋषिकेश कहा ना, क्या कहा ना? ऋषिकेश मतलब क्या है? आप इंद्रियों की स्वामी है, आप चाहो तो, आप नहीं चाहो तो कौन हाथ पैर इंद्रियों किसका काम कर सकता है? किसी का काम नहीं कर सकता है। वो युद्ध कर पाएगा क्या? अस्त्र कैसे उठाएगा? धनुष कैसे उठाएगा? आप तो इंद्रियों के स्वामी हैं, आप में तो सब कुछ समाहित है, आप में सब कुछ समाहित है, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। अच्युत आपका पतन संभव नहीं, आप चाहो तो कोई इंद्रिय काम नहीं करेगा। आप ऋषिकेश है तो उसका बाप का साध्य है क्या? युद्ध शस्त्र उठा पाए है? दुर्योधन नहीं, उसका बाप भी आ जाए, भगवान नहीं चाहे तो एक पैर से पत्ता भी नहीं हिलेगा, एक पैर से पत्ता भी नहीं हिलेगा, नहीं गिरेगा, गिरेगा भी नहीं है। आप हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए यही कहा है अच्युत। तो दोनों तरफ अर्थ है, दोनों तरफ अर्थ है। पूछूंगा काल यावत, हाँ आपका आप ऐसा ही है हे भगवान। हाँ यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्ध कामान् अवस्थितान् कर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार से मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। ये रथ को भगवान यदि कह दे ये रथ निरंतर रहेगा क्या? दोनों पक्षों का बीच रथ तो खड़ा करने के लिए बोले, ये हमेशा उधर रहेगा क्या? युद्ध कुछ होगा क्या? नहीं ना, तू करेगा नहीं ना भागेगा, कुछ करेगा क्या? नहीं। युद्ध तो घोषणा, युद्ध की घोषणा हो गई है, इसलिए तुरंत बोल दिया मैं उतना क्षण निरीक्षण करूंगा, भली बाती कौन कौन हमसे युद्ध करना चाह रहा है उतना समय तक उधर रहे ना, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। थोड़ी देर के लिए उधर चलो, थोड़ी देर के लिए उधर चलो, मैं अच्छी तरह निरीक्षण कर लूं, अच्छी तरह निरीक्षण कर लो। अच्छी तरह से देखना, निरीक्षण मतलब क्या है? अच्छी तरह से देखना। आप सब हम सब देखते हैं, देखते हैं ना? अच्छी तरह से देखते हैं क्या? अच्छी तरह से देखते हैं? सब तो देखते हैं, बोलते हो मैं देख रहा हूं, हैं? हम लोग अच्छी तरह कोई भी नहीं देखते, कोई भी नहीं। रास्ता में चलते हैं तो अच्छी तरह नहीं चलते हैं, है? कहाँ गड्ढा है, कहाँ पानी है, कहाँ रेती है, कहाँ क्या है, कहाँ तोड़ टूट गया, कहाँ कुछ देखते हैं, चल रहे हैं केवल। अपना घर को ही नहीं देखते हैं, कौन जगह का सामान कौन जगह में ठीक से देखते हो? हैं? रसोई जिस जगह में रोज बनाते हो, कौन जगह में क्या है वो बना के आ जाते हो, हैं? वो अच्छी तरह से हम कोई नहीं देखते हैं ठीक से। अच्छी तरह से देखना है मतलब वो है आग्रह रहित होके देखना, दुराग्रह रख के नहीं देखना, निष्पक्ष दृष्टिकोण,
निष्पक्ष दृष्टिकोण, अनबायस्ड अप्रोच, अनबायस्ड अप्रोच, निष्पक्ष दृष्टिकोण है तो निरीक्षण। अपना आग्रह रखते हुए नहीं, मैं जो चाह रहा हूं वैसा नहीं, ये है अपना आग्रह। मैं जो चाहूं, और स्वामी जी वही बोले, वो है आग्रह। मैं जो चाहूं उसी तरफ वो चले, वो है आग्रह। उसका अनुसार उसी को देखना, वस्तु स्थिति अनुसार देखना, कैसे है वो, निष्पक्षता से देखना, अनबायस्ड अप्रोच, निष्पक्ष दृष्टिकोण, सही तरीका से देखना, सब कुछ देखना है। एक शेठ जी रहे, एक शेठ जी रहे, तो एक को मायना देते हैं 500 रुपया और दूसरों को देते हैं 5000 रुपया। तो शेठ जी के पास जो 500 रुपया जिसको देते हैं नौकर, वो गया, आप कैसे लोग हैं शेठ जी है, हम इतना रात दिन गधे जैसा परिश्रम करते हैं, मेहनत इतना करते हैं, हमें देते हैं 500 रुपया, हमें देते हो 500 रुपया। और वो इतना कुछ नहीं करते, केवल पेन और खाता कॉपी लेके, पेन और कॉपी लेके घूमते थे, उसको देते हो 5000। आप इतना भेद क्यों करते हैं, आप इतना भेद क्यों करते हो। तो एक दिन एक गाय को गौशाला में बोले जाओ गौशाला को देख के आओ, उधर क्या है। तो वो आया, उधर क्या कितना गाय है, बोले उधर गाय है 500। तो गाय कौन कलर के, क्या किस प्रकार का गाय है, फिर दोबारा गया, तो गया, एक लाल है, एक काला है, एक पीला है, वो गिन के आया। तो उधर एक काला है, एक पीला है, एक विचित्र रंग का है, ऐसा ही गाय है। अच्छा, तो फिर मालिक बोले उसमें पूछ है क्या नहीं, गाय में कितना का पास पूछ है, कितना बछड़े है, कितना माँ है, कितना बेल है, कितना माँ है गाभी है, कितना बेल है, ऐसा पूछ रहे थे। तो फिर बोलो तो देखा नहीं, फिर गया, तो इसने देखा बछड़े 2 है, गाय 1 है, बेल उसमें 2 है, ऐसा। फिर आया, फिर एक गिनाया, इतना इतना इसमें है, तो उसमें कितना दूध देते हैं, कितना दूध नहीं देते हैं, फिर दोबारा फिर गया। तो ऐसा जाते जाते वो 10 बार क्या बोलो गौशाला में घूमे, पूरा दिन बीत गया, पूरा दिन बीत गया। और 2 पेन वाला जो थोड़ा शिक्षित है उसको भेजा, बोले गौशाला में जाके देख के आओ, गौशाला में जाके देख के आओ। वो खाता भी ले गया, एक कॉपी ले गया, उसमें पेन भी है, कितना गाय है, वो क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, पूछ कितना है, गाय कितना है, बेल कितना है, बछड़े कितना है, लाल कलर की कौन है, पीला कलर कौन है क्या नहीं है, कौन लंगड़ा है, कौन अच्छी तरह से चल रहा है, किसका बीमारी कौन जगह में है, सब कुछ देख के कॉपी में लिख के फिर मालिक को आके बोलने लगा। तो अब मालिक नौकर को बोल रहे हैं, इसीलिए तेरा सैलरी, तेरा वेतन 500 रुपया है, इसका 5000 है, इसका क्या है 5000, इसलिए है। तो हम लोग देखते हैं, केवल देखने के लिए ऐसा देखते हैं, माने आंख उधर गया देखते हैं, निरीक्षण करते नहीं, निरीक्षण हम करते नहीं, निष्पक्ष विश्लेषण हम नहीं करते हैं, विचार बुद्धि करके हम चलते नहीं, ठीक से हम देखते नहीं, केवल नाम के वास्ते देखते बोलते हैं हम देखा ऐसा। यदि देखने जाओ इधर मंदिर आश्रम में आओ, हाँ आश्रम में गया तो आप पति पूछे तो क्या देखा, हाँ क्या देखा, मकान देखा, बस आ गया, इतना बोलोगे तो मकान देख लिया, लेकिन उसमें कौन है कौन नहीं है, कौन खाया कौन नहीं खाया, किसका कपड़ा कहाँ सूख रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। मंदिर में लाइट है क्या नहीं, वो है क्या नहीं, ये सचिव जी करते हैं ना हमारे सोलंकी जी, है क्या है क्या नहीं। हमारा शर्मा जी आते हैं रात दिन इधर और ये लोग भी आते हैं, नेपाल जी ओ जी सब आके पूछते है, ये है देखना, ये क्या है देखना। और इधर गेट का अंदर आया और गया, इसका नाम देखना नहीं, इसका नाम क्या देखना नहीं है। देखो हमारे अध्यक्ष जी कैसे हंस रहे हैं।
तो ये है निरीक्षण करना, अच्छी तरह से देखना, विचार पूर्वक देखना, अनबायस्ड अप्रोच। हाँ, ऑब्जेक्टिव रिसेप्शन, ऑब्जेक्टिव रिसेप्शन, वस्तु स्थिति अनुसार एकदम देखना है उसको। हाँ, एकदम सम्यक विषयनिष्ठ अवधारणा, विषयनिष्ठ अवधारणा है। जो जैसा है उसको उसी प्रकार देखना, जो जैसा है उसको उसी प्रकार देखना, अपना आग्रह से नहीं, अपना आग्रह से नहीं, ऐसा है। ये है निष्पक्ष दृष्टिकोण, निरीक्षण, उसको बोलते हैं क्या? निरीक्षण। एक वाक्य सामान्य अर्थ में कितना कुछ छुपा रहते हैं। यावदेता निरीक्ष्यहं यद्दु कामान् अवस्थितान् कर्मया सह यद्दव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन को लगा, वो देखने गया, अर्जुन का एक नाम क्या है? धनंजय। पीछे क्या कहा? धनंजय कहा ना, सारे धन एकत्रित करके लाया, सब राजाओं को पराजित करके आया। तो अर्जुन को लगा इतना राजाओं को मैंने पराजित करके आया, अभी भी कोई बाकी है क्या मुझसे युद्ध लड़ना चाहते हो? कौन है? कौन माई लाल है? कौन माई लाल है जो अभी भी हमसे युद्ध करना चाह रहे हैं? पांडवों के साथ युद्ध करना चाह रहे हैं, जो 12 साल वनवास रहे, 1 साल अज्ञातवास रहे, इतना कष्ट झेला है, वो अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपना धर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म युद्ध के लिए लड़ रहे हैं। और वो अधर्मिक कौन है? कौन दुष्ट बुद्धि है, दुर्बुद्धि दुर्योधन का लोग है जो हमसे अभी भी युद्ध करना चाह रहे हैं? ऐसा गधे है जो हमारे साथ तो भगवान है स्वयं, कपिध्वज है, और इन लोग रहते हुए जो धर्म हमारे साथ है, भगवान स्वयं है जो लड़ना चाह रहे थे। इनसे बेवकूफ दुनिया में और कौन है? इनसे बेवकूफ और दुनिया में कोई हो सकता है क्या? इन लोगों को भी थोड़ा सा देख लो, किन किन से मुझे जो युद्ध करना पड़ रहा है। मैं तो और सबके साथ युद्ध नहीं करेंगे, बराबरी के साथ युद्ध होगा ना, सबसे युद्ध थोड़ी होगा। तो इसमें भीष्मदेव है, शल्य है, कृतवर्मा है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, सब तो कुरु के पक्ष में है, दुर्योधन के पक्ष में लड़ने आए, मन से एक भी आए नहीं, मन से एक भी आए नहीं, मजबूरी की नाते आए, मजबूरी के नाते सब युद्ध करने। द्रोणाचार्य जी और हमारे भीष्मदेव जी, कृतवर्मा, ऐसा शल्य आदि सब मजबूरी से आया, कारण राज आज्ञा पालन करने के लिए आया। किस लिए आया? राज आज्ञा पालने के लिए आया है। राजा किसके अंडर में है? राजा पांडव के अंडर में है ना दुर्योधन के अंडर में है? दुर्योधन जैसा कहते हैं धृतराष्ट्र भी वही करते थे। तो युद्ध लिखवा दिए, युद्ध करो तुम लोग, राज आज्ञा दे दिया। ते लोग तो राज आज्ञा पालन करते हैं ना। भीष्मदेव, द्रोणाचार्य राजगुरु है, वो सेनापति है, वो बाध्य है। वो क्या है? बाध्य है, इसलिए उनको आना पड़ा, ये बात है। इसलिए जो बाध्य होके काम करते हैं वो ठीक से कर नहीं पाते हैं। हमारे मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे ना, समझ लो। ओम गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मा बलि ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंद तत्वार्थ ज्ञान मंजुरी इत्येतानि जपेन्नित्यं नरनिश्चल मानस ज्ञान सिद्धिं लभेन्नित्यं तथान्ते परमं पदं। जय गीता 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 गीता। ओम यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो गीता माई की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त संत मंडल की जय। समस्त भक्त मंडल की जय। भारत माता की जय। गो माता की जय। गो माता की जय हो। जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। इसके बाद हमारे